चामुंडाए विच्चे स्वाहा। चामुंडाए विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। यज्ञ पिता त्वष्टा प्रणाम। यज्ञ पिता त्वष्टा, मैं विश्वरूप त्रिशिरा आपकी यज्ञ संतान हूँ। आपकी इच्छाओं को मूर्त रूप देने के लिए मैं इस यज्ञ से प्रकट हुआ हूँ। आज्ञा करें, मुझे क्या करना है? यज्ञ पुत्र त्रिशिरा, मैंने तुम्हें इंद्र से अपने घोर अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ही उत्पन्न किया है। मैं जानता हूं तुम अपार शक्तिशाली हो, किंतु इंद्र को दंडित करने के लिए जिस बल की आवश्यकता है वो तुम्हें तपस्या से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए तुम तुरंत वन में जाओ और ब्रह्मा जी की आराधना करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करो। तत्पश्चात हमारे घोर शत्रु दुष्ट इंद्र पर घातक प्रहार करो। यज्ञ पिता, क्या आपको मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं? प्रश्न तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करने का नहीं है वत्स। विचारणी तो ये है कि वज्रधारी इंद्र बलशाली ही नहीं अपितु छली और कपटी भी है। वो तुम्हें नष्ट करने के लिए अधम और निकृष्ट उपाय भी अपना सकता है। इसलिए जब तक तुम्हें अमरता का वरदान प्राप्त नहीं होगा तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। हे देव, तुम हमारी आज्ञा का पालन करो। जब आपको अपने ही यज्ञ पुत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं विवश हूँ। विवश होकर कार्य करने से सफलता संकुचित हो जाती है पुत्र त्रिशरा। पूर्ण सफलता के लिए उत्साह, मनोयोग और आनंदित होकर कार्य करना होता है। आनंदित होकर? तो पहले पृथ्वीलोक के सुंदर और मनोहारी वातावरण का आनंद लेने के लिए मुझे अनुमति दे। कितना सुंदर है यहाँ का वातावरण। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, किंतु अधिक विलंब न करना। इस नवीन घटनाक्रम की सूचना इंद्रदेव को देनी चाहिए। ये 3 सिरों वाला विचित्र प्राणी, ये तो हमारे लिए भीषण संकट उत्पन्न कर सकता है, किंतु हम उसे जीवित नहीं रहने देंगे। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। आपने हमसे परामर्श लिए बिना त्वष्टा ऋषि को अग्नि और पवन से प्रताड़ित करवाया। इतने पर भी आप उनका कुछ भी अहित नहीं कर पाए। आप ये सत्य क्यों भूल रहे हैं देवराज कि त्वष्टा शक्ति के उपासक हैं। आपने उनके क्रोध को जगा दिया है। यदि आपने फिर से उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। तो क्या हम त्वष्टा के प्रतिशोध के प्रयासों को मौन होकर देखते रहे देवगुरु? स्वर्ग और देवगण पर आने वाले संकट को रोकने का प्रयास ना करें या सबको विपदा के मुख में ढकेल दें? नहीं देवगुरु, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। तो क्या आप हमारे परामर्श को नहीं मानेंगे? आपके परामर्श की अवहेलना करना हमारा अभिप्राय नहीं है देवगुरु, किंतु ये भी संभव नहीं है कि शत्रु हमारे विनाश का आयोजन करता रहे और हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी ना करें। ये कदापि नहीं हो सकता। तो ये भी सुन ले देवराज, यदि आपने त्वष्टा के यज्ञ पुत्र त्रिशिरा को हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो यह निश्चित है कि त्रिशिरा को उत्पन्न करने वाला त्वष्टा दुगनी शक्ति से आप पर प्रहार करेगा और शत्रुता की यह आंधी विकराल रूप धारण कर लेगी। इसीलिए मैं आपको फिर से सावधान करता हूं, इस शत्रुता को यहीं समाप्त कर दें और स्वर्ग की रक्षा करने का उपाय करें। स्वामी, देवगुरु के परामर्श की अवहेलना ना करें। त्वष्टा को हानि पहुंचाने का विचार मन से त्याग दें स्वामी। त्रिशिरा,
त्रिशिरा, त्रिशिरा, मैं आ रहा हूं। त्रिशिरा आश्रम में अकेला है और त्वष्टा आश्रम से बहुत दूर है। त्वष्टा को तो ज्ञात भी नहीं हो सकेगा कि त्रिशिरा का वध किसने किया है। विधाता ने स्वयं हमारा मार्ग सुलभ व सरल करके हमें ये अवसर दिया है। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? ये जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना समझ ले कि मैं तेरा काल हूं और तेरा वध करने आया हूं। पिता त्वष्टा! चलो, शीघ्र आश्रम चलो। पुत्र त्रिशिरा, 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 किसने किया ये जघन्य अपराध? कौन है वो दुष्टाधिक? ये दुष्कर्म अवश्य ही हमारे शत्रु इंद्र का है। कायर इंद्र, तूने कपट से हमारे यज्ञ पुत्र का वध किया है। तूने शक्ति उपासक त्वष्टा की सिद्धियों को चुनौती दी है। इसका दुष्परिणाम तुझे भुगतना होगा। हम तुझे और तेरे स्वर्गलोक को भस्म कर डालेंगे। शक्ति, हे परमाशक्ति, हे अनंत शक्ति, हे आदि शक्ति, मुझे शक्ति दे, सिद्धि दे, इतनी शक्ति दे जिससे मैं अपने शत्रु इंद्र को उसके अपराध का दंड दे सकूं। देवगुरु, स्वामी अभी तक लौटे नहीं। कहाँ होंगे वो? सब कुछ कुशल से तो है ना? कृपया बताएं देवगुरु, वो कैसे और कहाँ हैं? देवी शची, देवराज इंद्र ने एक जघन्य कृत्य करके अपना वज्र खो दिया है। वज्र खो दिया है? वज्र खो दिया? वज्र खो दिया? देवगुरु, देवराज इंद्र ने ऐसा कौन सा जघन्य कृत्य किया जिसके कारण उन्हें अपना वज्र खोना पड़ा? ये तो स्वयं देवराज ही यहाँ आकर बताएंगे। स्वामी, कहाँ गए थे आप? और वो कौन सा ऐसा जघन्य कृत्य कर डाला आपने जिसके कारण आपको अपने सर्वशक्तिशाली दिव्यास्त्र वज्र से वंचित होना पड़ा? वज्र के विषय में तुम कैसे जानती हो देवी? तुम्हें किसने बताया? देवगुरु बृहस्पति ने। बताएं स्वामी, ऐसा कौन सा निंदित कार्य किया आपने जिसके कारण? निंदित कार्य?
कौन कहता है इसे निंदित कार्य? देवगुरु बृहस्पति होते कौन है हमारे कार्यों को जघन्य अथवा निंदित का नाम देने वाले? हमने जो कुछ भी किया है स्वर्ग की रक्षा देवताओं के हित में किया है और इसका हमें कोई पश्चाताप भी नहीं आए। किंतु स्वामी, देवी अब इस विषय में और चर्चा ना करें। समय आने पर स्थिति का ज्ञान तुम्हें स्वयं हो जाएगा। स्थिति का ज्ञान तो हो बस जाएगा। देवी बस, इस समय हम बहुत थके हुए हैं और हमें विश्राम की आवश्यकता है। ये निंदित कार्य क्या है जो देवराज ने कर डाला? वह तो देवी सची के पूछने पर भी देवराज ने नहीं बताया। ऐसा तो नहीं कि हम सब पर कोई नई विपत्ति टूट पड़े? संभवतः त्वष्टा के साथ कुछ हुआ है। संभावनाएं तो बहुत हैं। इससे हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर इस चर्चा को हम यही समाप्त करें। हे महाशक्ति, हे परम शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे अनादि एवं पराशक्ति, देवराज इंद्र के कार्य से ऋषि त्वष्टा अवश्य क्रोधित होंगे। उनके क्रोध और प्रतिशोध की भावना से स्वर्ग की रक्षा करना, मां, स्वर्ग की रक्षा करना। स्वर्ग की सुरक्षा के निमित्त देवगुरु बृहस्पति ने मां शक्ति के सम्मुख प्रार्थना अवश्य की, किंतु त्वष्टा के प्रतिशोध की गति के सम्मुख स्वर्ग की सुरक्षा संदिग्ध थी। भविष्य के गर्भ में श्रापित पर्वत मुनि का नारद के श्राप से मुक्त होना भी अनिश्चित ही था। पर्वत मुनि स्वयं भी भविष्य के सत्य से अनभिज्ञ थे। नारद ने मुझे श्राप दिया है कि मैं अपनी गगनगामिनी विद्या से वंचित हो जाऊं और फिर कभी स्वर्गलोक जाकर अपने गुरुदेव बृहस्पति के दर्शन न कर सकूं। परंतु नारद का श्राप फलित होगा क्या? जो स्वयं अपनी दिव्य शक्ति खो चुका है, अब वो देवर्षि तो क्या साधारण ऋषि भी नहीं रहा। मुझे हताश होकर श्राप के भय से गगन में उड़ने के प्रयास को त्यागना नहीं चाहिए। हो सकता है कि मुझ में उड़ने की शक्ति हो और प्रयास करने से वो साक्षात्कार हो जाए। क्या कन्या मुझे देखकर हंस रही है? मेरे पुरुषत्व का परिहास कर रही है? मुझे वृक्ष पर चढ़कर उड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मैं उड़ सकूं। मैं पर्वत मुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ शिष्य पर्वत, ये घोषणा करता हूं कि मुझे गगनगामिनी विद्या सिद्ध है। पूर्व की भांति मैं सहज रूप से आकाश में उड़ सकता हूं। दिव्य शक्तिहीन नारद का श्राप मेरी इस क्षमता में बाधक नहीं हो सकता। अब मैं उड़ूंगा, अवश्य उड़ूंगा, उड़कर ही रहूंगा। बाबू, बाबू, क्या हुआ पुत्री वन्या? क्या हुआ? ये क्या हुआ पुत्री वन्या? हैं?
कौन है ये पुरुष? क्या हुआ इसे? मैं नहीं जानती बापू ये कौन है। कोई सिद्ध पुरुष लगता है, परंतु किसी कारण अपनी विद्या खो चुका है। जब इसने उड़ने की चेष्टा की तो वृक्ष के नीचे गिरकर बेसुध हो गया। सिद्ध पुरुष? सिद्ध पुरुष नहीं, मुझे तो कोई पागल लगता है। अरे पुत्री, बेसुध होता अथवा मर जाता, वाला ऐसे पागल को यहां लाने की क्या आवश्यकता थी? हैं? अरे पुत्री, तू रोती क्यों है? बापू, तुम ही तो कहा करते हो कि दुखी जन की सहायता करना हम वनवासियों का धर्म है। हाँ? और मैं सहायता के लिए इसे यहाँ लेकर आई तो तुम कहते हो कि मर जाने देती। अच्छा, अब चुप हो जा। बापू, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। परंतु पुत्री, तुझे कैसे ज्ञान हुआ कि ये कोई असाधारण मनुष्य है? वृक्ष से गिरकर भी मरा नहीं बापू। बापू, तुम्हें तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों की जानकारी है ना कि उसे लगाकर मरता हुआ प्राणी भी ठीक हो जाता है। तो क्या तुम इस बेसुध अतिथि को ठीक नहीं कर सकते? ठीक है, मैं अभी वन जाकर इसके लिए जड़ी बूटियां लेकर आता हूं। गोरीला, तेरी पुत्री वन्य अब विवाह योग्य हो गई है। तू भी उसके लिए योग्य वर ढूंढते ढूंढते थक चुका है। कोई भी युवक वन्या के मन को नहीं भाता। लगता है ये पागल वन्या को भाग गया है, इसीलिए तो इसे अपनी कुटिया में उठा लाई है। ए गोरीला, जड़ी बूटियों से इसका इलाज करके वन्या से इसका विवाह कर दे, तेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। हे परमेश्वर, हे विधाता, ये कैसी पीड़ा है। अतिथि, अतिथि, अतिथि उठो। पुत्री वन्या, तू रोती क्यों है पुत्री? ये देख, इन चमत्कारी जड़ी बूटियों के तन पर लगते ही ये योद्धा की तरह उठकर खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये ले, इन पत्तियों को पीसकर इनका लेप इस अतिथि के सिर पर लगा दे। जा मेरी पुत्री, जा। स्वस्थ हो जाओगे। मेरे बापू की जड़ी बूटियां चमत्कारी हैं।
इच्छित वर चुन सकती हो। माता, विधाता ने जिन्हें मेरे पति के रूप में मेरे पास भेजा था, उन्हीं नारद जी को मैं अपनी इच्छा से वर चुकी हूँ। मन, कर्म, वचन से मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। मैं अन्य किसी पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। यहाँ हम तुम्हारी ये मनमानी नहीं चलने देंगे। तुम्हें स्वयंवर सभा में किसी एक राजकुमार को अपना वर चुनना ही होगा। सखी, मैंने नारद मुनि को ढूंढ लिया है। वे वन में कुटिया बनाकर रह रहे हैं। जब मैंने उन्हें तुम्हारे निश्चय के बारे में बताया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, राजकुमारी दमयंती से कहो कि मुझ वानर मुखी का विचार मन से त्याग दें और किसी सुदर्शन राजकुमार से अपना विवाह रचा लें। वसुधा, मुझे तुरंत उनके पास ले चल, अन्यथा स्वयंवर होने से पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ कदापि न करना। तुम मेरी बात मानेगी तो नहीं करूंगी। ठीक है, दिन ढलने के बाद हम सबकी दृष्टि बचाकर महल से चलेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरी छोटी सी भूल का मुझे इतना बड़ा दंड न दे कि मैं जगत को अपना मुख दिखाने के योग्य ही ना रहूं। हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करे। मुझे अपना पूर्व रूप प्रदान करे ताकि मैं इस कारावास से मुक्त हो सकूं। भोलेनाथ, मुझे मुक्त करे भोलेनाथ, मुझे मुक्त करे। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ स्वामी? देवी, हमारे प्रिय नारद ने हमें पुकारा है, परंतु हम तो विवश हैं। यदि हम नारद को पर्वत के दिए श्राप से मुक्त करते हैं तो ये विधि के विधान के विरुद्ध हो और हम विधि का नियम तोड़ नहीं सकते। श्राप जिसने दिया है वही श्रापित व्यक्ति को श्राप मुक्त कर सकता है। आप सर्व समर्थ हैं स्वामी। नारद को इस संकट से आप ही मुक्त कर सकते हैं। हम पर्वत को प्रेरित करेंगे, किंतु उससे पहले तो और भी बहुत कुछ घटित होने वाला है। स्वामी, राजकुमार, आप इस समय यहाँ? हाँ स्वामी, मैं सदा सदा के लिए अपने पिता का घर त्याग कर आपके चरणों की शरण में आई हूँ। ये आपने उचित नहीं किया। ये आपने उचित नहीं किया राजकुमारी। माता पिता की छत्र छाया से वंचित होना किसी भी कुमारी कन्या के लिए उचित नहीं है। और कोई उपाय भी तो नहीं था, और मैं मन ही मन आपको। बस राजकुमारी, बस। एक कुमारी कन्या जब अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने इच्छित पुरुष के साथ विवाह करने के लिए माता पिता का घर त्याग देती है, ऐसा करने से पहले उसे अपनी लाज और मर्यादा का त्याग करना पड़ता है राजकुमारी। नारी यदि अपनी लाज और मर्यादा का ही त्याग कर दे तो फिर उसमें शेष क्या रह जाता है? प्रेम करने योग्य
पुरुष के लिए नारी में प्रेम और आकर्षण का जो मूल है वो उसकी लाज और मर्यादा के कारण ही है। उससे हटकर जो भी है वो वासना है, आकर्षणहीन है, नश्वर है। किंतु मुनिवर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। किंतु मैं नहीं करता, और ऐसा करने के लिए मुझे कोई विवश भी नहीं कर सकता। तो क्या आप मेरे विषय में तनिक भी विचार नहीं करेंगे? विचार? कुमारी कन्या के विषय में विचार करने का एकमात्र अधिकार माता पिता का है, और आज आप उस अधिकार को अपने पैरों तले रौंद कर उस पर पैर धर कर यहां आई हैं। राजकुमारी दमयंती, जो संतान अपने माता पिता के आशीर्वाद को अपने माथे पर रखकर नहीं निकलती, उन्हें घर आंगन के द्वार पर ही छोड़कर आती है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं होती। तो यहाँ आकर भी मुझे निराश ही होना पड़ेगा। राजकुमारी, आप बार बार घूम फिर कर एक ही बात क्यों कर रही हैं? मैंने आपको कभी कोई आशावादी वचन नहीं दिया। राजकुमारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, और किन्हीं अभागे क्षणों में मेरा मन विचलित हुआ था, और आज मैं उसी का दंड भुगत रहा हूं। आप दंड भुगत रहे हैं? हाँ राजकुमारी, मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ था। क्या ये जगत और आने वाला समय इस कटु सत्य को जान सकेगा कि देव ऋषि नारद, जो आठों प्रहर नारायण नारायण का जाप करता है, उसे एक क्षण भर की दुर्बलता के लिए कितना कठोर दंड और कितनी कठोर यातनाएं सहन करनी पड़ी। मेरे जीवन के इस कटु सत्य को जानकर बुद्धिमान प्राणी अवश्य शिक्षा ग्रहण करेंगे, और वे सावधान और सचेत रहेंगे कि मन की क्षण भर की दुर्बलता नरक के चारों द्वार खोल देती है। अतः मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब मैं विवाह का विचार भूलकर भी अपने मन में नहीं लाऊंगा, और इस संकल्प को मैं दृढ़ता से निभाऊंगा। और अब आप भी अपने पिता के पास चली जाएं, अन्यथा वे पीड़ित होंगे। मुनिवर, दृढ़ संकल्प करना केवल आप ही जानते हैं, ऐसा तो नहीं है? अर्थात? मैंने इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की दासी बने रहने का संकल्प किया है। आप मुझसे विवाह करें अथवा ना करें, मैं इसी कुटिया में किसी कोने में पड़े रहकर यथाशक्ति आपकी सेवा करती रहूंगी। असंभव है ये, सर्वथा असंभव। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी एक नारी के साथ एक ही स्थान पर नहीं रह सकता। यदि तुम नहीं मानती तो मैं ही कहीं और चला जाता। मेरी विनती स्वीकार करें, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरे रहते आपके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं केवल आपके दर्शन करके अपने पति व्रत का पालन करती रहूंगी। मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करें स्वामी, मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करें। मुनिवर कृपा करें, राजकुमारी दमयंती को यहाँ रहने की अनुमति दे। वे अपने पिता के यहाँ लौटने की अपेक्षा प्राण त्यागने का प्रण कर चुकी है। तो भगवान भोलेनाथ ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तुम भी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करो कि मैं श्राप मुक्त हो जाऊं और स्थिति से निकल सकूं। नमः शिवाय। हे शिव शंकर,
आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया था। वो वरदान कब फलित होगा प्रभु? मैं प्रतीक्षा करते करते अब निराश होने लगी हूँ। मेरी कामना शीघ्र पूर्ण करे भगवंत। अधीर न हो देवी, भगवान शिव का वरदान अवश्य फलित होगा। उनके वचन पर भूल कर भी अविश्वास न करना। मैं अविश्वास नहीं कर रही हूँ स्वामी। मैं केवल भगवान शिव को स्मरण करा रही हूँ। सारे जगत के पालनहारा को स्मरण कराने की आवश्यकता है देवी। विलंब के कारण संभवतः तुम अधीर हो गई, किंतु यह विलंब न होकर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा भी हो सकती है। इसलिए धीरज धारण करो। जिनके मन में धीरज होता है उनके फल का आनंद द्विगुना हो जाता है, उनकी शक्ति अधिक हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भोलेनाथ के स्मरण से भक्त के मन में शक्ति का संचार अवश्य होता है। वे ही तो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। ये सर्वदा सत्य है। इसका ज्ञान ऋषि दधीचि को संपूर्ण रूप से था। दूसरी ओर अस्वस्थ मुनि पर्वत को स्वस्थ करने हेतु एवं शक्तिमान बनाने हेतु वन्या व उसका पिता कुरीला तन मन से उसकी सेवा में संलग्न थे। जाने का नाम लेकर हमारे मन को ठेस मत पहुंचाओ। अब तुम हमारे अतिथि कहां रहे हो? अब तो हमारे घर परिवार के सदस्य हो गए हो पुत्र, हमारे अपने हो गए हो। हाँ वन्या, मैं फल लाना भूल गया, जा तू जाकर ले आ, इन्हें खिलाना है। अच्छा बाबू। जा मेरी पुत्री, अभी लाई। जा। पुत्र, मैं तुम्हारे वंश, तुम्हारे माता पिता के विषय में कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरी पुत्री वन्या तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी है पुत्र। हाँ, और मैंने भी मन ही मन ये सोच लिया है कि तुम ही मेरे जमाता बनोगे। हाँ। नहीं बाबा नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुनि हूँ, मैं विवाह के झंझट में नहीं पड़ सकता। ऐसा न कहो पुत्र, ऐसा न कहो। हम भोले भाले वनवासी जिसे एक बार अपना मान लेते हैं ना पुत्र, उसका साथ फिर कभी नहीं छोड़ते। हाँ, यदि तुमने वन्या से विवाह करने में कोई आनाकानी की ना, तो उसका हृदय टूट जाएगा पुत्र। हाँ, फिर वो कभी किसी से विवाह नहीं करेगी, कभी नहीं। हम वनवासियों में पुत्री का विवाह ना करना एक बहुत बड़ा पाप समझा जाता है पुत्र। मुझे इस पाप पे मत धकेलो पुत्र, मुझे इस पाप पे मत धकेलो, मत धकेलो। वन्या, तेरी आशा फलने वाली है पुत्री। अतिथि हमारी बात मान गए हैं। हाँ।
वन्य और कुरीला के उपकारों को नमस्कार करके मुझे शीघ्रातिशीघ्र यहां से निकल जाना चाहिए। नारद को श्राप देकर मैंने भयानक भूल की है। मैं आज उसी भूल का परिणाम भुगत रहा हूं। यदि वन्य और कुरीला को मेरे मन की बात का पता चल गया तो वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे। अब मुझे यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। हाँ, तुरंत चले जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुझे क्षमा करना शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। जिन वनवासियों ने मेरे जीवन की रक्षा की, मुझे प्राण दान दिए, उन्हीं को बिना कुछ बताए सोता हुआ छोड़कर चला आया हूं मैं। मुझ जैसा कृतज्ञ और पापी कौन होगा भला? किंतु मैं विवश था भोलेनाथ, मैं विवश था। मैं बाल ब्रह्मचारी विवाह और गृहस्थी के बंधन में कैसे फंस सकता था भोलेनाथ? दमयंती के मिथ्या मोह में पड़कर मैं पहले ही पाप को गले लगा चुका हूं। नारद के श्राप से अपनी गगनगामिनी सिद्धि तक खो चुका हूं भोलेनाथ। मुझे क्षमा करना भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। क्षमा याचना मांगने हेतु पर्वत मुनि आत्मग्लानि में तप रहे थे। निस्सहाय पर्वत मुनि एक ऐसी विवशता के बंधन में बंध चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। दूसरी ओर दृढ़ और अडिग निश्चय वाले ऋषि त्वष्टा प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर मां शक्ति का आह्वान कर रहे थे। मां शक्ति, शक्ति यज्ञ से उत्पन्न विश्वरूप त्रिशिरा का वध करके इंद्र ने मेरा ही नहीं तुम्हारा भी अपमान किया है। माता, मैं पुनः यज्ञ आरंभ कर रहा हूं। इस बार मुझे ऐसा प्रतापी और शक्तिशाली यज्ञ पुत्र प्रदान करना जो स्वर्गाधिपति इंद्र से मेरा इच्छित प्रतिशोध ले सके। माता, माता, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं स्वयं इस यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी आहुति दे दूंगा। माता, मेरी प्रार्थना और पुकार का उत्तर दो मां। शक्ति उपासक त्वष्टा, तुम्हारा हृदय इस यज्ञ कुंड के ही समान प्रतिशोध की ज्वाला में दहक रहा है। प्रतिशोध पिता बनकर हत्या और षड्यंत्र के गर्भ से प्रतिशोध के राक्षस को ही जन्म देता है, जो कि इस जगत में सभी के लिए अनिष्टकारी होता है। उचित यही होगा कि तुम प्रतिशोध की भावना हृदय से निकालकर अपनी सिद्धियों का उपयोग जन कल्याण के लिए करो। नहीं, नहीं माता शक्ति, नहीं। जब तक मैं इंद्र को दंडित करके उससे अपना प्रतिशोध नहीं लूंगा, मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी माता। और जन कल्याण की भावना शांत हृदय से ही उत्पन्न होती है माता। इसलिए सर्वप्रथम मुझे इस यज्ञ कुंड से
एक ऐसा यज्ञ पुत्र प्रदान करो जो इंद्र और उसके स्वर्गलोक को अस्त व्यस्त करके मेरी आत्मा को शांति प्रदान करे। माता, माता, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इसी समय इस यज्ञ कुंड में अपने आप को भस्म कर लूंगा। रुक जाओ त्वष्टा। आत्महत्या से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। यदि तुम प्रतिशोध से विमुख नहीं हो सकते तो हमें तुम्हारी यज्ञ कामना पूर्ण करनी ही होगी, परंतु इसका परिणाम घोर अनिष्टकारी होगा। अब तुम्हारे इस यज्ञ कुंड से समस्त असुरों की भटकती हुई आत्माएं एकत्र होकर तुम्हारे विशालकाय यज्ञ पुत्र के रूप में जन्म लेंगी। तुम्हारा वह यज्ञ पुत्र अत्यंत बलशाली एवं विनाशकारी होगा। एक बार फिर सोच लो त्वष्टा। मैंने सोच लिया है माता। एक बार फिर सोच लो। भली भांति सोच लिया है। दुष्ट इंद्र से मेरा इच्छित प्रतिशोध लेने वाला शक्तिशाली यज्ञ पुत्र मैं अवश्य उत्पन्न करूंगा, चाहे परिणाम कितना ही विनाशकारी क्यों न हो। महाप्रलय साक्षिण्यै सर्व मृत्यु निवारिण्यै मातृकावरण रूपिण्यै त्रिगुणांतर दीपिकायै अनेक कोटि ब्रह्मांड जनन्यै लोक यात्रा विदारिण्यै भावाभाव विवर्जितायै प्रणाम। आपके आह्वान की सम्मिलित शक्ति से मैं आपका यज्ञ पुत्र वृत्रासुर प्रकट हुआ। कहे मेरे लिए क्या आज्ञा है? धन्य हो मां, शक्ति तुम धन्य हो। मेरा यज्ञ पुत्र वृत्रासुर अवश्य मेरी कामनाओं की पूर्ति करेगा। यज्ञ पुत्र वृत्रासुर, तुम सामान्य आकार धारण करके मेरे निकट आओ। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। जैसी आपकी आज्ञा यज्ञ पिता त्वष्टा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें यज्ञ पिता, और मुझे आज्ञा दें कि मुझे अब क्या करना है। बस वृत्रासुर, मेरे हृदय में दुष्ट इंद्र के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला दहक रही है। उस दुष्ट इंद्र ने तुमसे पहले इसी यज्ञ कुंड से उत्पन्न तुम्हारे यज्ञ भ्राता तृष्णा का कपट से वध किया था। उसका प्रतिशोध तुम्हें लेना है। मैं इसी समय इंद्र को पकड़कर कुचल दूंगा। नहीं वृत्रासुर, नहीं, सर्वथा नहीं। क्यों नहीं यज्ञ पिता? क्योंकि तुम्हारे यज्ञ भ्राता तृष्णा ने मेरी बात न मानकर भयानक भूल की थी। अब वो भूल मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। कैसी भूल? मैंने तृष्णा से कहा था कि इंद्र को दंडित करने से पहले तुम ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करो, किंतु तृष्णा ने मेरे आदेश पर ध्यान नहीं दिया और वो कपटी इंद्र के हाथों मारा गया। मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा यज्ञ पिता, वो मेरे हाथों मारा जाएगा। ऐसा करने से पूर्व तुम वन में किसी एकांत स्थल में जाकर ब्रह्मा जी की आराधना करते हुए तपस्या आरंभ करो और तब तक करते रहो जब तक ब्रह्मा जी तुम्हें वरदान देने पर विवश न हो जाए।
वत्स, तुम उदास क्यों हो गए? मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा यज्ञ पिता, किंतु क्या वृत्रासुर? यही कि यदि आप मुझे अभी अवसर देते तो मैं शत्रु इंद्र को दिखा देता कि बिना वरदान के भी मैं कितना शक्तिशाली हूं। प्रिय वृत्रासुर, मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूं तो इंद्र की छल और कपटपूर्ण वृत्ति से भी परिचित हूं। वो दुष्ट, छली और कपटी होते हुए भी अत्यंत चतुर है। वो तुम्हारी किसी भी दुर्बलता को ढूंढ निकालेगा और उसका लाभ उठाकर वही तुम पर प्रहार करेगा। इसलिए मेरा तुमसे परामर्श है कि शत्रु को दुर्बल करने के लिए स्वयं शक्तिशाली बनो और ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करो। जैसी आपकी आज्ञा यज्ञ पिता। अतिथि, कहाँ हो तुम? पता नहीं कहाँ गया, बता कर भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। उस अतिथि के मन में पाप था वन्या। वो हमारे प्रेम और विश्वास को तोड़कर भाग गया है। वन्या, अब उसकी आशा त्याग दे। मैं तेरा विवाह किसी भले वनवासी युवक से कर दूंगा। हाँ। वन्या! वन्या! तुमने मुझसे विश्वासघात क्यों किया अतिथि? मैं तो तुम्हें अपने मन मंदिर में बिठाना चाहती थी और तुमने कम से कम तुम मुझे बता कर तो जाते। क्या तुम आप तो जानते हैं प्रभु कि मैं अतिथि को कितना चाहती थी, फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? क्यों जाने दिया आपने उसे? क्यों? वही हुआ जो विधि के अनुसार होना था। इसलिए अब तुम अपने आप को दुखी न करो। पर्वत तुम्हारे योग्य नहीं था और तुम उसके योग्य नहीं थे। तुम्हारा उसका कुछ समय का मिलन और संयोग नदी और नाव के संयोग के समान था। इसलिए उसका दुख मत करो और अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। मेरी पुत्री। बापू, अब तुम जैसा कहोगे ना, मैं ठीक वैसा ही करूंगी। चल, भगवान शंकर चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चल। हेलो, कहाँ जा रहे हो? महाराज संदेश से मिलने। अरे हम तो मुनि हैं, हमारे लिए यहाँ प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। महाराज का आदेश है, महल में किसी साधु मुनि को प्रवेश न करने दिया जाए। आप चले जाओ यहाँ से। मेरा मित्र नारद यही महल के भीतर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नारद, उस भ्रमंचक पापी वानर मुखी नारद ने हमारी राजकुमारी दमयंती का जीवन नष्ट कर दिया है। उसका तो नाम लेना भी पाप है। अब चले जाओ यहाँ से। वो पापी है, ये पुण्यात्मा, ये सुनने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर। मैंने कहा ना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ बस। महाराज रक्षा करें, महाराज। महाराज अपने इन प्रतिहारियों से मेरी रक्षा करें। अब ये बताएं कि मेरा मित्र नारद कहाँ है? सुनो मुनिवर, जिस प्रकार उस नारद को इस महल से निकाल कर बाहर कर दिया गया है, उसी प्रकार आपको भी निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। भलाई इसी में है
कि उसका नाम भी हमारे सामने ना ले। कैसी दुर्दशा की है उस नारद ने हमारी पुत्री दमयंती की। उसे विक्षिप्त कर दिया है, छीन लिया है हमसे। एक राजकुमारी होते हुए भी उसे भिखारिन सा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। हम चाहते तो इस अपराध के लिए नारद को प्राण दंड दे सकते थे, परंतु कहीं दमयंती भी उसके पीछे अपने प्राण न त्याग दे, इसी विचार से हमने उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया। अब इतना बताएं कि वो दोनों कहाँ हैं? हम कुछ नहीं बताएंगे, कृपा करो और चले जाओ यहां से। मुनिवर, आज मैं राजकुमारी दमयंती से मिलने उनकी कुटिया में जाने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ चलें। चलो। हे शिव शंकर, जिन्हें मनी मन मैंने अपना पति मान लिया है, वे मुझे देखना तक नहीं चाहते। अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए मुझसे दूर दूर रहते हैं। हे प्रभु, दया करके उनके मन में मेरे प्रति दया की भावना जागृत करें, ताकि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजकुमारी, नारद मुनि के परम मित्र पर्वत मुनि आपसे मिलने आए हैं। प्रणाम पर्वत मुनि। आपका कल्याण हो। वही तो नहीं हो रहा है। कल्याण का कार्य करने के पश्चात आप कल्याण की कामना कर रहे हैं, तो दोनों में से सत्य क्या है मुनिवर? अकल्याण का कार्य मैंने किया? वानर मुखी होने का श्राप मुनि नारद जी को देकर क्या आपने उनके और मेरे कल्याण का कार्य किया है? श्राप के प्रभाव से वानर मुखी होने के कारण मेरे स्वामी इधर से उधर भटकते रहते हैं। वे किसी को अपना मुख तक दिखाना नहीं चाहते। तो क्या नारद इस कुटिया में नहीं है? मैं नहीं जानती वे कहाँ हैं। मैं स्वयं उनके दर्शन पाने के लिए तरस गई हूँ। तो अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? उनसे मेरा मिलना अति आवश्यक है। मुनिवर, मेरा विचार है कि वे कहीं दूर नहीं गए होंगे, यहीं आसपास वन में ही होंगे। वो कहीं भी हो, मैं अपने मित्र को अवश्य ढूंढ लूंगा। मित्र नारद, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा मित्र पर्वत तुमसे मिलने आया हूँ। नारद! वसुधा, क्या अभी माताजी और पिताजी मुझसे रुष्ट हैं? क्या उन्होंने मुझे क्षमा नहीं किया? राजकुमारी, तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। कहाँ गया वो तुम्हारा हंसना, खिलखिलाना, वो गूढ़ कथाओं का कहना? तुम दिन रात हंसती रहती और अब हर समय उदास, दुखी। ये कौन सा जीवन जी रही हो राजकुमारी? ये जीवन मैंने स्वेच्छा से अपनाया है वसुधा। मुझे लगता है नारद जी मेरे कारण श्रापित हुए हैं। तो अब ये मान लो, मैं उस पाप का प्रायश्चित कर रही हूँ। मित्र नारद! सखा नारद!
पर्वत यहाँ क्या कर रहा है? नारद! भ्राता नारद! मित्रवर नारद, तुम्हें श्राप देने का पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तुमसे दूर रहकर मैंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए हैं। अब मैं बहुत पछता रहा हूं और तुम्हें श्राप से मुक्त करना चाहता हूं। मित्र नारद, यदि अब भी मुझ में कुछ सिद्धि शेष बची है तो उस सिद्धि का प्रयोग तुम्हारी शाप मुक्ति में हो। तुम फिर से प्रफुल्ल बदन नारद बन जाओ। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। पर्वत, अब मैं भी तुम्हें अपने दिए हुए श्राप से मुक्त करता हूँ। अब तुम भी पूर्व के समान गगन में गमन करके इच्छित स्थान पर जा सकते हैं। नारायण नारायण। मैं श्राप मुक्त हो गया। मैं श्राप मुक्त हो गया। मैं उड़ सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ। मित्र नारद, तुम धन्य हो। सखा नारद, बेचारी दमयंती मेरे ही कारण दुखी हुई है। अब तुम उसे दुख से मुक्त करो मित्र। मित्र पर्वत, दमयंती के दुख से मैं भी दुखी हूं, परंतु उसकी कामना पूर्ति मैं नहीं कर सकता। परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे बाल ब्रह्मचारी रहने की शपथ दिलाई है। उस शपथ को तोड़ने के प्रयत्न मात्र का परिणाम तुम देख ही चुके हो। यदि उस शपथ को तोड़ ही लिया गया तो उसके परिणाम कितने भयंकर होंगे, इसका अनुमान तुम लगा सकते हो। फिर भी मैं तो सचेत हूं मित्र पर्वत, किंतु इस जगत में ऐसे करोड़ों प्राणी हैं जो कष्ट भोगते हैं और ये भी नहीं जानते कि उनके कष्ट शपथ तोड़ने का परिणाम मात्र है। अनजाने में मुझसे भी एक ऐसी ही भूल हो चुकी है नारद। एक वन कन्या मुझे अपना हृदय समर्पित कर चुकी थी, किंतु अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए मुझे उसे छोड़कर चले जाना पड़ा। किंतु तुम दमयंती की एक निष्ठा के लिए कोई उपाय अवश्य करो मित्र। दमयंती जैसी सती साध्वी और त्यागी नारी को दुखी करने का पाप मैं नहीं कर सकता। मैं तो उसे सत्य और वस्तु स्थिति से अवगत करा के उसे समझाने की चेष्टा करूंगा। पर्वत मुनि अपने मित्र नारद मुनि को ढूंढने वन की ओर गए हैं। क्या वे उन्हें ढूंढ पाएंगे? दोनों बाल सखा हैं, एक दूसरे को अत्यंत प्रिय हैं और प्रिय है? प्रिय है? जो प्रिय होते हैं क्या उन्हें श्राप दिया जाता है? दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया है। किंतु पर्वत मुनि अब पछता रहे हैं वसुधा। पछताने वाले स्वयं इसी ओर आ रहे हैं। मेरी तपस्या फलीभूत हुई वसुधा। देख, नारद मुनि पहले के समान सुंदर और मनमोहक दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार देवी दमयंती। मित्र पर्वत ने मुझे श्राप मुक्त कर दिया है, परंतु आपने जो मेरे कारण दुख उठाए हैं उसका निवारण क्षमा याचना से नहीं हो सकता। परंतु मैं विवश हूं। अपने धर्म, कर्म और सिद्धांतों में मैं बंधा हुआ हूं। इससे पूर्व भी मैंने आपसे कहा था कि आपका और मेरा विवाह असंभव है, फिर भी आपने अपना संकल्प छोड़ा नहीं।
अपने पिता के महल के सुख को त्याग कर आप यहां मेरे साथ इस कुटिया में दुख उठाते रहे। अब आपसे मेरी ये विनती है कि आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं त्रिदेव के दर्शन का लाभ उठा सकूं। वानर मुखी बनने के पश्चात मैं अपना मुंह छिपाकर छटपटाता रहा। अब आप सहर्ष मुझे अपने मानसिक बंधन से मुक्त करें, यही मेरी आपसे विनती है, यही है विनती मेरी आपसे। मुनिवर नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपने अपनी विवशता प्रकट की जिसे मैंने सुना। अब आपसे मैं अपनी विवशता स्पष्ट करती हूँ जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। विवशता? कैसी विवशता? आर्यव्रत में नारी एक बार किसी पुरुष को मन, वचन, कर्म से अपना पति मान चुकी हो तो वो किसी अन्य रूप में उसे नहीं देख सकती। आपका मेरा संबंध जन्म जन्मांतरों का है, किंतु मैं आपको जाने से रोकूंगी नहीं, क्योंकि पति की इच्छा के विरुद्ध उसे अपने बंधन में बांध कर रखना एक पत्नी के लिए सर्वथा अनुचित है। अब आप इस बंधन से मुक्त है राजकुमारी दमयंती। आप अपने पिता के घर लौट जाएं और अपने योग्य किसी सुंदर राजपुरुष को अपना जीवन साथी बनाकर अपना जीवन सार्थक करें। नहीं, कदापि नहीं। अब मैं अपने पिता के घर लौटकर नहीं जाऊंगी। यहीं आपकी इसी कुटिया में रहकर एक सन्यासिनी का जीवन व्यतीत करते हुए मृत्यु पर्यंत शिव आराधना करती रहूंगी। आप सहर्ष जाएं स्वामी, सहर्ष जाएं। मेरी तनिक भी चिंता ना करें। अब तो शिव शंकर ही मेरे रक्षक और पालनहार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः